Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. Guys, this is Vivek Agarwal and we are here with a very new lecture, that is lecture number 3 of our TBT, that is 10 by 10 series. So let's start कि हमारे लेक्चर में क्या है. हमारा आज का क्वेश्चन है जी, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट. हमें इसमें बात करने की जो डिसेंट्रलाइजेशन हमारी पावर्स की हुई है इंडिया में, उसने ग्रास रूट का जो लैंडस्केप है वो कैसे चेंज किया है, या उसको कैसे स्ट्रेंथन किया है, या कैसे वीक किया है. हम इसमें कीवर्ड्स एंड डिमांड्स देखते हैं. तो फर्स्ट कीवर्ड हमारा है जी डिसेंट्रलाइजेशन. सेकंड है जी गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस के बारे में बात की गई है. थर्ड इज ग्रास रूट लेवल की बात की गई है. हमारा फोर्थ है जी दो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स, दैट इज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 के हैं. और नेक्स्ट इज लास्ट इज टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. कौन से फोर टाइप्स की डिसेंट्रलाइजेशन है जो एक्सरसाइज की जाती है हमारी कंट्री में. लेट्स से इनपुट्स फॉर द आंसर. पहले हमें तीनों चीजें समझनी पड़ेंगी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ एन एक्टिविटी या ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन ऑफिस, फ्रॉम वन सेंट्रल यूनिट टू सेवरल लोकल यूनिट्स. डिसेंट्रलाइजेशन का अगर हम देखें कि आसान भाषा में मतलब क्या है कि जो आपकी पावर है आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है. एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को दिया है, मतलब स्प्लिट किया अपनी पावर को. सेकंड इज गवर्नेंस. गवर्नेंस का मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ओवरसीइंग द कंट्रोल और डायरेक्टिंग समथिंग. कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है, पर क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है, ये तो नहीं कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है. तो गवर्नेंस क्या करती है, गवर्नेंस देखती है कि ओवरऑल उसका एनालिसिस करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को टास्क मिला था करने के लिए, और जो वो टास्क कर रहे हैं क्या वो ठीक है. अगर नहीं है ठीक, तो उसमें क्या और चेंजेस ला सकते हैं सो दैट उसको हम फ्रूटफुल बना सकें किसी कंट्री के लिए. थर्ड इज ग्रास रूट. ग्रास रूट का मतलब क्या है कि जो ऑर्डिनरी पीपल एंड डिस्टिंक्ट लेवल पे वो पार्ट बने एक्टिव लीडरशिप या ऑर्गेनाइजेशन का. जैसे हमें पता है कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो जो सारे पीपल हैं दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द लीडरशिप. कैसे, जब हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो उनके लेवल पे जाके, लोकल लेवल पे जाके काम करेगा. इस क्वेश्चन को देखने के लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्टरी या बॉडी में क्या लिखेंगे. हम उसमें लिखेंगे कि एज वी नो कि डिसेंट्रलाइजेशन हैज बीन लुक्ड एट एज अ सिंगुलैरिटी यूजफुल मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन को एक सिंगल मॉडल देखा है कि एक सिंगल मॉडल एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अपनी पावर रीडिस्ट्रीब्यूट करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को, सो दैट जो स्टेट एंड लोकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके और सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो अच्छी तरह काम कर सके. आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो ये डिसेंट्रलाइजेशन है ये क्या करता है, ये डोर स्टेप पर जाकर काम करता है. जो सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो डिलीवरी, जो सर्विस डिलीवरीज या जो सर्विस एक गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है वो डोर स्टेप पर जाके उसके सिटीजन को मिले, सिटीजन उसको एक्सेस कर सके और हैप्पीली उसको यूज कर सके, एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड कर सके अपने लोकल लेवल का और एडमिनिस्ट्रेशन का. हाँ जी, अब बात करते हैं कि अर्ज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है, नेसेसिटी क्यों है. इसके अंदर हमने सेवरल की पॉइंट्स ऑब्जेक्टिफाई किए हैं. फर्स्ट हमारा है कि जो हमारी डिलीवरी है बेसिक गुड्स की, दैट इज हाउसिंग, फूड, वाटर, वो लोकल यूनिट्स एज सून एज पॉसिबल अपने पीपल तक लेकर जा सके और उनकी नेसेसिटीज को फुलफिल कर सके. सेकंड है जो हमारा रूरल इंडिया है और जो अर्बन इंडिया है. जैसे आपको पता है कि इंडिया को हम बोलते हैं इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो जो इंडिया है वो अर्बन इंडिया डिपेक्ट करता है और भारत हमारा रूरल इंडिया डिपेक्ट करता है. तो हम रूरल इंडिया को एज अ होल नेशन की तरह रिकॉग्नाइज कर सकें और उसको आइडेंटिफाई कर सके अर्बन इंडिया के लिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड है कि जो आपका डी, जैसे आपको पता है कि आपके पास सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो डिसेंट्रलाइजेशन विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू एडमिनिस्टर द पॉलिसीज कि जो डिमांड्स एंड नीड्स हैं सोशली एंड एथिकली, जो हमारी डाइवर्सिटी है जो उसकी नीड्स उसको फुलफिल कर सके. फोर्थ है जो रीजनल एंड लोकल एस्पिरेशंस हैं, जो वहां पे रिसोर्सेज हैं उसका यूजफुल यूटिलाइजेशन हो, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो और पूरे नेशन को हेल्प कर सकें. फिफ्थ है जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है डिफरेंट लेवल्स पे, हम इंश्योर कर सके कि जो हमारे ग्राउंड रूट, ग्रास रूट या ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं वो अपना हेल्प कर सकें या वो मैकेनिज्म एक सीख सकें. दे कैन लर्न द मैकेनिज्म की हाउ दे कैन बी एन एक्टिव सिटीजन फॉर द पार्टिसिपेशन एंड फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर द होल कंट्री. नेक्स्ट इज टू बिल्ड द कैपेसिटी. आज भी नो की कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव अ लार्ज डायस्पोरा जो आउटर हमारा काम कर रहा है, दैट इज इन द फॉरेन लैंड, और जो हमारा सर्विस सेक्टर है दैट इज इन द डोमेस्टिक लैंड. तो जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है हम उसको एनहांस कर सकें सो दैट हमारा सर्विस सेक्टर स्ट्रांग हो, एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रांग हो और जो नीड्स एंड डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस है दैट कैन बी फुलफिल्ड. देन वी हैव कि जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिलाई करना चाहिए फॉर द डिसीजंस
And for the policy implementation, we have to strengthen our local administrative machinery. उसको mature stage में लेकर जाना है, so that हमारे जो local decisions है वो then and that time वहीं पे लिए जाने चाहिए और वहीं पे हमारा गोल फुलफिल होना चाहिए. लास्ट इज जो हमारा गोल है डेमोक्रेसी का, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो हम एनहांस कर सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और बता सकें कि जो ये हमारी डेमोक्रेसी है, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इट इज अ फ्रूटफुल थिंग, ये स्ट्रांग है एंड इट इज वर्किंग एट इट्स टॉलेस्ट लेवल. फिर देखते हैं जी टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. हमारे पास 4 टाइप्स की डिसेंट्रलाइजेशन है. अगर पहली बात करते हैं, पहली हमारे पास है जी पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन. पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का जो गोल है वो कैसे अचीव हुआ, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल स्टेटस दिया किसको, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट को 1992 को, जिसने 5 चीजें एनहांस की हैं. पहला है जी इलेक्शंस. उसने बोला कि लोकल लेवल पे भी इलेक्शंस होंगे. रिजर्वेशंस दिए, तो रिजर्वेशंस दिए किसको, एससी एसटी वुमेन को. देन इज रोल ऑफ ग्राम सभा. जो ग्राम सभा है, जो लोकल लेवल की स्मॉलेस्ट यूनिट है और जो बहुत पावरफुल यूनिट है, उसको रिकॉग्नाइज किया हमने. रोल ऑफ वार्ड कमिटीज, जो म्यूनिसिपल एरियाज में, अर्बन एरियाज में जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उसको भी एनहांस किया. लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी. हमने अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की है कि जो प्रोमिसेस हमने लोगों से किया कि हम उसको फुलफिल करें इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ. सेकंड है जी फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें हमें पता है कि हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट्स हैं 11th और 12th शेड्यूल में. दैट इज योर 29 सब्जेक्ट्स फॉर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड 18 सब्जेक्ट्स फॉर म्यूनिसिपैलिटीज. तो हमने ये फंक्शंस है डिसॉल्व किए हैं और डिसेंट्रलाइज करके इनको डिवॉल्व करवाया है, सो दैट जो लोकल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो फुलफिल हो सके. रूरल एंड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, दैट इज रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज की एस्पिरेशंस फुलफिल हो सके. थर्ड हमारी है जी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन. हमने इसमें क्या किया, हमने जो टैक्सेशन मेजर्स हैं वो इंप्रूव किए हैं. हमने बोला है कि जो फंड्स हैं, जो एक्सपेंडिचर हैं, जो डिवॉल्व हो रहे हैं लोकल बॉडीज पे, वो अपने कलेक्ट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी मशीनरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. लास्ट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें हमने पॉलिसी प्लानिंग इन्वॉल्व की है. वी हैव सीन 2 थिंग्स इसमें, कि हमारे पास एक डीपीसी, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लानिंग करती है और जो प्लानिंग है उसको इनिशिएट करके सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करती है. सेकंड इज रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी. एज यू नो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देयर इज डीसी और डीएम, दैट विल टेक द डिसीजन. द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, क्योंकि रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी से हमें पता लगता है कि आवर ब्यूरोक्रेसी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एथिक्स. अगर हमें अभी सांसद को कंक्लूड करना है तो हम कंक्लूड कैसे करें. कंक्लूजन में वी हैव टू सी 2 एस्पेक्ट्स. पहला है कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का. इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं कि हमें एक तो रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड करवाने हैं, कि जो लोकल इलेक्शंस हैं वो फ्रूटफुल हों, वो फूल प्रूफ हों. ये नहीं है कि इलेक्शंस रिग्ड हो जाएं और हमें फिर दोबारा प्रॉब्लम आए. तो हमें इसको स्ट्रेंथन करना है, रेगुलर करवानी है. सेकंड है, हमें रिजर्वेशन चाहिए किसके लिए, एससी एसटी एंड वुमेन के लिए, क्योंकि जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स है हमें उसको भी फुलफिल करना है. और वो कैसे फुलफिल होंगी, जब हम केटर करेंगे कि क्या, कि किस कम्युनिटी की या किस सेक्शन की क्या नीड है. थर्ड है, जो हमें ग्राम सभा है उसको, उसकी ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है. अब अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेगी, क्योंकि जब वो कोई लॉ बनाएगी या लॉ इंप्लीमेंट करेगी या फंक्शन करेगी, जो उसकी माल प्रैक्टिसेस हैं उसको हमें वहां से निकाल के या उसको क्या कहते हैं वॉश आउट करके हमें ऑब्जेक्टिफाई करना है कि जो उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग है वो स्मूथ है. और लास्ट हम लिख सकते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोविजन, जो लोकल डेमोक्रेसी है आज तक वो डिपेंडेंट किस पे रही है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे. और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है वो उसको एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपने आप की लोग वहां पे जाके अपने आप को परफॉर्म करें, जो पॉलिसीज बनाई है उन्होंने या जो उन्होंने वादे किए हैं डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, जो उनको पावर्स मिली है उसको आप फ्रूटफुल यूज करें और उसको प्रॉपर यूज करके जो गोल है हमारा ग्रास रूट डेमोक्रेसी का वो अचीव कर सकें. और हमें एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा रूरल लैंडस्केप है दैट इज द मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन, और जो अर्बन लैंडस्केप है दैट इज इन माइनॉरिटी. अगर हम न्यूमेरिकल नंबर्स में देखें तो हमने रूरल जो हमारा लैंडस्केप है उसको स्ट्रेंथन करना है, सो दैट हमारे अर्बन गोल्स भी अचीव हों और रूरल की जो अपलिफ्टमेंट है एंड स्ट्रेंथनिंग है वो हो सके. तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की इसमें बात की है, इसमें आपने 4 टाइप्स की पावर्स को आपने लिखना है कि कौन से 4 तरह की डिसेंट्रलाइजेशन है. इसको अचीव करके जो हमारी पॉलिसीज है वो कैसे हमारी सक्सेसफुल हुई है. हाँ, हम इसमें एक और काम कर सकते हैं. हम इसमें ना अपने एरिया स्पेसिफिक या स्टेट स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे सकते हैं. जैसे सम ऑफ द पीपल विल बी फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी. तो आप, या महाराष्ट्र, तेलंगाना, तो आप अपने जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, यू कैन कोट. तो आप, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो लोकल एरिया उसमें क्या क्या पॉलिसीज हैं, अगर वो हम कोट करेंगे तो इट विल गिव अ वेरी organic and very authentic touch to the answer. Thank you so much.